शिव महापुराण की कथा सुन ली तो वो पितरों को समझ जाएगा कि पितर है क्या। सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक है पितर लोक। कारण क्या है? तुम्हारे यहां दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, देवलोक में दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, नाग दीपावली के दिन। पितृलोक में दीपावली रोज मनाई जाती है। कारण, पितृलोक में दिवाली रोज क्यों मनाई जाती है, उसका कारण क्या होता है? लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, एक बात बताओ, तुम दिन भर बैकुंठ में नहीं रहते हो नारायण, आप कहां चले जाते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं दिन भर कहां जाता हूं। नहीं, आज तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम दिन भर कहां जाते हो, तुम दिन भर रहते कहां हो, कहां पहुंच जाते हो दिन भर, आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। भगवान नारायण कहते हैं, मैं नहीं बता सकता। सुबह शाम घर पर आते हो, दिन भर गायब रहते हो, आखिर जाते क्या हो? पत्नी पति से क्यों ना पूछे? तुम भी अपने पति से पूछ सकती हो, क्यों दुकान तो 8 बजे बंद हो गई थी, 11 बजे आ रहे हो, कहां थे श्रीमान? पूछ सकती है, पत्नी का फर्ज है पूछना, और पूछना चाहिए भी, पूछना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? पति को बताना भी चाहिए अपनी पत्नी को कि मैं वहां गया था तो मैं आते आते मंदिर होते हुआ आया तो ऐसा हुआ, तो पूरी पूरी बात बताओ कि ऐसा हुआ, बताना चाहिए। धर्म पत्नी को बताना चाहिए कि मैं गया था, ये काम था, वो काम था। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम दिन भर कहां रहते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता। बताना पड़ेगा। तब नारायण ने कहा, फिर नारायण बोले, नारायण ने कहा कि देखो लक्ष्मी, बात ऐसी है कि पितृलोक इतना सुंदर लोक है, इतना सुंदर लोक है कि जहां जितने पितर निवास करते हैं उनके घर का कोई व्यक्ति अगर कथा सुनने जाता है, मंदिर जाता है, अगरबत्ती लगाता है, दिया लगाता है, या पूजन आराधना करता है, या भूलवश भी कहीं भगवान की कथा में जाकर बैठ जाता है, जितनी देर उसके घर का व्यक्ति कथा में बैठता है, नारायण कहते हैं उतनी देर मैं उसके घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करता हूं। पितृलोक इतना सुंदर है। और पितृलोक के जो स्वामी हैं, आर्यमा स्वामी, वो पितृलोक के जो स्वामी हैं वो भी बड़े सुंदर हैं। और पितृलोक के जो स्वामी हैं बड़े सुंदर, और पितृलोक के स्वामी जिस पर बैठते हैं, काय पर बैठते हैं? कौवे पर, वो भी बड़ा सुंदर, अति सुंदर। अरे गुरुजी कहां की बात कह रहे हो, सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है। राष्ट्रीय पक्षी में भी उसको कहा सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है, और आप कह रहे हो कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा है। अरे भाई, जिसने कथा नहीं सुनी उसको लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मोर है, पर अगर शास्त्र को उठाकर देखोगे तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा था। पहले नंबर पर सफेद सुंदर, अति सुंदर कौवे के आगे कोई पक्षी नहीं था। वो तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करा, और पृथ्वी पर जब यज्ञ करना चाहा ब्रह्मा जी ने, तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे इस पृथ्वी पर यज्ञ करना है, इस जमीन को लीपने के लिए अमृत की जरूरत है। जैसे अपन गाय का गोबर लीपने के लिए लाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा इसको लीपने के लिए अमृत चाहिए। अमृत कौन लेकर आएगा? कोई आगे नहीं आया, तब ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, ए कौवा, तुम अमृत लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बड़ी प्रबल है, तुम अमृत को ढूंढ कर ला सकते हो। कौवा, अमृत तो लाना, पर झूठा मत करना, अमृत को लेकर आना, मुझे बताना कहाँ रखा है तो मैं लेने चले जाऊंगा। कौवे ने कहा, जो आज्ञा ब्रह्मदेव। कौवा आर्यमा स्वामी को नमन करा, प्रभु ब्रह्मा जी का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। कौवा बड़ा सुंदर था, बुद्धिमान था, तो कौवे को भेज दिया।
इसलिए रामचरितमानस में काकभसुंडी की कथा बार बार आती है। गरुड़ और कौवे की कथा आ रही है। कौवा कितना विद्वान था, चला अमृत का पता लगाने के लिए। जब कौवा चला, अमृत का पता लगाते 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 कौवे ने संकल्प ले लिया था कि जब तक अमृत नहीं मिलेगा मैं मुख झूठा नहीं करूंगा। पानी कौवा दौड़ता रहा। आर्यमा स्वामी से कहकर कौवा दौड़ते 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 जाए। बहुत दिन हो गए, तब कौवे को अमृत मिला। अमृत मिला तो कौवे को लगा बहुत तेज प्यास लग रही है, करूं क्या। कौवे ने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को आकर कहा, स्वामी अमृत वहां रखा हुआ है, पर बात इतनी सी है कि मैंने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, रे कौवे, तू सफेद होकर सुंदर होकर तूने ऐसा काला काम कर दिया, ऐसा बेकार काम करा। तूने अमृत को झूठा करा और ऐसा काला काम तूने करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कौवे, तू गोरे से काला हो जाएगा। तूने अमृत को झूठा करा, इसलिए तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी। अमृत को कौवे ने झूठा करा था, इसलिए सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा आसानी से नहीं मरता। तेरी वाणी कर्कश होगी तो काला होगा। सुंदर कौवा काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने देखा कि मेरा कौवा, मैं जिस पर बैठता हूं, ये काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप क्या चाहते थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे यज्ञ करना था, जमीन को लीपना था, कौवे ने अमृत झूठा कर दिया। क्यों चिंता करते हो, अमृत तो अमृत है, कोई झूठा भी कर देगा तो अमृत की शान कहां घट जाएगी। अमृत की क्या शान घटना। आर्यमा स्वामी ने कौवे से कहा, तू चिंता मत कर। आर्यमा स्वामी बोले, कौवे तू चिंता मत कर, आज मैं तुझको एक कार्य देता हूं। जब 16 श्राद्ध आएंगे, कौवा जिस जीव की जो तिथि होगी, मान लो किसी की चतुर्थी तिथि है, उस चतुर्थी तिथि पर तुझे छोड़ने के लिए पृथ्वी पर पितरों को जाना पड़ेगा। जब उनके छत पर तो पितरों को छोड़ने के लिए जाएगा। कौवा जब तू वापिस आएगा, तेरे लिए छत के ऊपर भोजन रखा रहेगा। जिसकी छत पर भोजन रखा मिल जाए, उसको तू पाएगा तो पितृ तृप्त होंगे। कौवे ने कहा, मेरे द्वारा पितृ तृप्त होंगे। कौवा नहीं, जब पितर वापिस आएंगे, पितृलोक में रहेंगे, उनको 1 वर्ष के अंदर जब भूख लगेगी, तब कौवा तू अपनी चोंच में उनकी छत से जो भोजन लेकर आएगा, अपनी चोंच से निकालकर उन पितरों को देगा, जिससे उनका कल्याण होगा और वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो वर प्रदान करेंगे।